नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राहु व केतु के गोचरीय प्रभाव के बारे में। कैसा रहेगा वर्ष 2023 में राहु और केतु का प्रभाव वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि राहु और केतु से सभी डरते हैं और डरना भी चाहिए। राहु के लिए ही कहा गया है, राहु मारे तो कौन तारे। वैसे तो यह छाया ग्रह है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जनमानस पर इनका बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि यह अपनी गुरु की छत्र छाया में रहता है, इसलिए ये इतना खुश है, इतना सुरक्षित है, ये इनकी छत्र छाया में है। राहु केतु अगर बिगड़ जाएं तो राजा से रंक बना देते हैं, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और देने पर आए तो अचानक इतना दे जाते हैं कि संभाला भी नहीं जाता है। यह हमेशा वक्रावस्था में चलते हैं। राहु को बाहुबल का कारक एवं तीव्र बुद्धि का भी कारक माना गया है। राहु अच्छे हो तो जातक की वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है, यानी बोलने की स्मरण शक्ति, बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अपने शत्रु से भी लाभ कमा लेते हैं। प्लानिंग्स तो इतनी अच्छी करते हैं कि कोई भी इनके प्लान से इम्प्रेस हो जाएगा। देश विदेश की यात्रा व राजनीतिक क्षेत्र में ये लोग बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं, और विकट परिस्थिति से बाहर निकलने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। वहीं पर यदि राहु कुंडली में अशुभ हो और राहु की दशा मिल जाए तो बेवजह का काल्पनिक भय उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति के वाणी में दोष हो जाता है। कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लगता है, कई बार नशे का सहारा लेने लगता है, कई बार कुसंगति का भी शिकार हो जाता है। इसलिए अशुभ राहु के लिए ही विद्वानों ने कहा है, बुद्ध्या विहीन मति विभ्रम सर्व शून्यम विश्वम भयात विषमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धनहानि विषानि चैव राहुर दशा सृजत जीवित संशयम चा। यानी बुद्धि से विहीन कर देते हैं, मति को भ्रमित कर देते हैं, सब कुछ शून्य नजर आने लगता है, और विष से ऐसे जातक को भय होता है। मृत्यु से भी भय लगने लगता है, सारे संसार से भय लगने लगता है, अपनों से वियोग हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दूरी हो जाती है, अचानक से धन हानि होने लगती है, अपने जीवन पर लोगों को संशय होने लगता है। कुछ इस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं यदि राहु जन्म पत्रिका में खराब हो। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा वृष राशि के जातकों के लिए 2023 में राहु का गोचरीय प्रभाव। राहु आपके राशि से द्वादश स्थान में रहेंगे। द्वादश स्थान जो कि व्यय का स्थान है, लंबी यात्राओं का स्थान है। यात्रा कोई भी, जेल यात्रा हो सकती है, व्यर्थ की यात्रा हो सकती है, विवाद हो सकते हैं, दूर देश या अपने देश के आसपास कहीं पर भी यात्रा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और व्यय में भी बहुत सारे शब्द आते हैं। व्यय धन के भी होते हैं, शरीर का भी व्यय होता है, तो बहुत प्रकार से चीज़ें आती हैं। राहु द्वादश स्थान में है तो इस समय लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट केस, जेल आदि इत्यादि हो सकते हैं। यदि दशाएं भी सही नहीं मिली हुई हैं तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको किसी भी विद्वान से अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि यदि जन्म पत्रिका में राहु अच्छी स्थिति में ना हो और राहु की दशा मिल जाए तो ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। राहु का प्रभाव चतुर्थ स्थान में होगा तो यहाँ पर माता से वियोग, माता को स्वास्थ्य में पीड़ा और घर परिवार से दूरी, लड़ाई झगड़े विवाद आदि हो सकते हैं। भूमि भवन का इस समय पर व्यय हो सकता है, यानी आपने कोई भी घर मकान जमीन जायदाद खरीदा, लेकिन अचानक से आप कुछ ऐसी परेशानियों में पड़ गए कि आपको वो बेच देना पड़ा। तो कुछ इस तरह की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। छठे स्थान में राहु का प्रभाव होने से इस समय पर आपके कुछ गुप्त शत्रु उभर सकते हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा हो सकती है, और साथ ही कर्ज में भी आप डूब सकते हैं। तो इस समय पर आपको इन सभी चीज़ों में भी सचेत रहने की आवश्यकता है। वहीं पर अष्टम स्थान जो कि गुप्त स्थान है, तो आपको कुछ बड़ी बीमारी, बड़े स्वास्थ्य संबंधी हानि, कुछ अचानक से पीड़ा आपको उत्पन्न हो सकती है, धन हानि हो सकती है, जिसमें आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसके बाद राहु का गोचर 30 अक्टूबर को आपके राशि से एकादश स्थान में होगा। एकादश स्थान जो कि लाभ का स्थान है, तो इस समय पर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको फिर इनकम होने लगेगी। आपके सारे प्रॉब्लम्स इस टाइम पे सॉल्व हो जाएंगे, रुके हुए पैसे आ जाएंगे, और जितने भी व्यय इस समय पर आपके हुए हैं या आपके कहीं पैसे फंस गए थे, वो पैसे आपके वापस मिल नहीं रहे थे, तो इस समय पर उन सभी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी।
केतु का प्रभाव फिर पंचम स्थान में होगा, तो स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए, और संतान से संबंधित कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। स्टूडेंट्स कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं, पढ़ाई में एकाग्रता होगी, लव लाइफ में सुधार होगा। जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा, और वहीं पर संतान से अपेक्षित फल की भी प्राप्ति हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे राहु के प्रभाव से। तो दर्शकों, ये कुछ खास जानकारी है जो कि वर्ष 2023 में आपको राहु के कारण मिलने वाली है, राहु के प्रभाव से। ये चीजें तो होनी तय हैं। इस एक ग्रह का अलग प्रभाव होगा, बाकी के 8 ग्रह हैं उन सब के अपने अपने प्रभाव होते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।